सहायक आचार्य नियुक्ति जो 2025 में होना है, इसका बहुत जल्द ही रिजल्ट निकलने वाला है। रिजल्ट आपको जुलाई तक, क्योंकि हाईकोर्ट ने एक गाइडलाइन जारी किया है और एक डेट बाय डेट है से इसका सारा चीज प्रक्रिया शुरू करने के लिए जेएसएससी को कहा है। और जेएसएससी हमेशा है से हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट के आधार पर ही वहाँ नियुक्ति होती है, जैसा हम सभी को लगता है, क्योंकि जेएसएससी अपने से बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर पाता है जब तक उसमें हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जब तक फोर्स ना मिले तब तक वो नहीं करता है। लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं सहायक आचार्य नियुक्ति, जो खास करके जो सहायक अध्यापक जो पारा शिक्षक हैं और उन्हें झारखंड सरकार ने जो थी यहाँ पर जो शिक्षक की बहाली होगी, जो प्राइमरी शिक्षक और अपर प्राइमरी होगी, तो उसमें 50% है से आरक्षण का व्यवस्था है नियमावली में। तो आज हम बात करेंगे कि आखिर जो 50% आरक्षण मिलेगा उसके लिए उनको क्या देना पड़ता है। तो सबसे पहले देखिए, जो सहायक अध्यापक हैं और उन्हें जो है से एक डॉक्यूमेंट्स पेश करना होगा। वह डॉक्यूमेंट्स है आपको कार्यानुभव प्रमाण पत्र। तो कार्यानुभव प्रमाण पत्र जो है ये आपको है से यहाँ से बीओ द्वारा है से निर्गत होता है। और पहले जब बहाली निकली थी तो उस समय किया गया था कि उनका सेवा जो है आपको अटूट होना चाहिए। अटूट के मतलब कि बीच में कहीं से उसे टूटना नहीं चाहिए, मतलब कि कंटिन्यू होना चाहिए कहीं से। तो अटूट सेवा किसे कहते हैं? अटूट सेवा का मतलब कंटिन्यू। अगर बीच में किसी शिक्षक का अगर 2 महीना या 1 दिन का वेतन कट गया है तो वो आपको टूट सेवा माना जाता है। तो यहाँ पर जो है न्यूनतम 2 साल करेंट भी वर्तमान से 2 साल पहले तक उसका सेवा क्या होना चाहिए? कंटिन्यू होना चाहिए। तो कार्यानुभव आपको ऐसे यहाँ से मिलेगा आपको बीओ से। तो बीओ क्या आपसे मांगेंगे? तो बीओ के द्वारा जो डॉक्यूमेंट्स मांगा जाएगा, क्योंकि कार्यानुभव देने में बहुत सारे बीओ जो है वो अपने अपने हिसाब से ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, आप अभी समय आपके पास है, रिजल्ट अभी आने में कुछ लेट है, कुछ महीने लग सकते हैं। तब तक आप क्या करें कि जैसे जब पारा शिक्षक की बहाली होती थी तो उसमें ग्राम शिक्षा समिति द्वारा ऐसे वो अनुशंसा की जाती थी, अनुशंसा या उसकी सहमति होती थी, और उसी सहमति के आधार पर ऐसे उसकी नियुक्ति होती थी। तो नियुक्ति जैसे प्रारंभ में जो नियुक्ति हुआ था तो कुछ नियुक्तियां पहले ऐसे डायरेक्टली ऐसे स्कूल में ही शिक्षा समिति सहमति दिया और बीओ के द्वारा बीओ के कार्यालय में भेज दिया गया, और फिर उसी को ऐसे रिवाइज करते हुए शिक्षा समिति के निर्णय के अनुसार आगे ऐसे उनकी बहाली हो जाती थी। लेकिन कुछ बीच बीच में नियम कुछ जिले में बदले थे, कहीं जिले से लिस्ट निकले थे तो कहीं प्रखंड से निकले थे, लेकिन उसका सारा जो प्रक्रिया है वो आपको ग्राम शिक्षा समिति के अनुसार ही किया गया था। मतलब ऐसा नहीं कि डायरेक्ट बीडीओ साहब अपने से बहाली कर सकते हैं, ऐसा पावर नहीं दिया गया था सरकार द्वारा, जो भी दिया गया था ग्राम शिक्षा समिति। तो ये पेपर है से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो खास करके जिसका सिलेक्शन हो जाता है शिक्षक का, ये है से आपको बीओ द्वारा मांगा जा सकता है। और जिसमें आप पारा शिक्षक बने थे उसमें आपको एक नियुक्ति पत्र मिली होगी कि आप नियुक्त हुए थे, तो उस समय आपको ऐसे क्या प्रमाण पत्र मिला था? तो नियुक्ति पत्र कुछ लोग को मिला है, कुछ लोग को तो वो पत्र के आधार पर ही उनका ज्वाइनिंग हुआ है। तो ये चीज़ है से आप व्यवस्था कर लेंगे अगर आपको कहीं से दिक्कत ना हो, इसलिए पहले से ही आपको ये सारा चीज कर लें। अब देखिए यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर देखिए अंतिम 2 साल का सेवा ऐसे होना चाहिए, जो नियमित सेवा होना चाहिए। अभी पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि नियमित सेवा क्या है से। दूसरा चीज ये है कि ये तो सारा चीज आप ऐसे अपने प्रमाण पत्र के लिए कर लिए, कार्यानुभव के लिए कर लिए आप। इसके साथ कभी कभी होता है कि रजिस्टर को ही डिमांड हो जाता है कि आप उतना दिन तक काम किए हैं तो आपका पास जो हाजिरी बनाया है रजिस्टर, वो जैसे 2 साल का दे रहा है नियमित सेवा का, तो रजिस्टर आपसे ऐसे बीओ मांग सकते हैं, उसका कॉपी भी लगाने के लिए बोल सकते हैं कि हाँ आपने कंटिन्यू किया है। कहीं तो आपको हाजिरी नहीं कटी है, कहीं से आपको वेतन तो नहीं कटा है, आपको पे स्लिप भी मांगा जा सकता है। जैसे हम इसमें जिक्र नहीं किए हैं, लेकिन आप जो पेमेंट लिए हैं वो पेमेंट के आधार पर ही आपको कंटिन्यूटी दिखाया जाएगा उसमें, क्योंकि पेमेंट ही एक ऐसा होता है जो कंटिन्यू और डिसकंटिन्यू के बारे में बोलता है। तो यहाँ पर देखिए कि ये सारा चीज तो होगा ही, लेकिन साथ में आपको ये भी देखा जाएगा कि आपकी नियमित वेतन मिला है कि नहीं। अगर बीच में कहीं नहीं मिला है तो उसका कारण क्या वजह है, वो वेतन छूटा है या किसी तरह से आपको ऐसे कोई कार्रवाई के तहत आपको ऐसे वेतन कट कर मिला है, तो वहाँ पर डिसकंटिन्यू होगा। ये बहुत सा सारा चीज देखा जाता है। तो आप ऐसे ये चीज पहले से ही तैयारी कर लें, क्योंकि जब समय कम रहता है तो थोड़ा सा परेशानी बढ़ जाता है। लोग इसका जो बड़े स्तर के जो अफसर होते हैं वे काफ़ी मतलब कि आपको
देख परख के मामले में ऐसे देखते हैं पेपर को, तो इसमें आपका समय कम रहता है तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए पहले से कर लें। अब देखिए यहाँ पर जो हम पिछले वीडियो में बनाए थे कि क्या क्या आपको जरूरी है एडमिट कार्ड आपका जेएसएससी का, तो इसमें एक चीज छूट गया था। यहाँ पर छूटा क्या था कि आपका है डीएलएड या बीएड या टीचर ट्रेनिंग का जो भी कोई सर्टिफिकेट है जिसका मूल प्रमाण पत्र बहुत जरूरी होगा यहाँ पर। खास करके जो बहुत सारे जो सहायक अध्यापक हैं और डीपीई किए हैं उसका एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि उसमें कुछ चीज जो मार्क्स हैं जो परसेंटेज भरे जाते हैं उसका एक मार्किंग एक तय किया गया है। जैसे सिंपल सा जैसे हम लोग कोई डॉक्यूमेंट्स का परसेंटेज निकालते हैं उस फार्मूला से वो नहीं निकलता है। तो अब देखिए यहाँ पर आपको क्या है कि जैसे एडमिट कार्ड हो गया, मैट्रिक अंक, मैट्रिक का, इंटर का, ग्रेजुएशन का मूल प्रमाण पत्र और मार्कशीट दोनों होगा, और बीएड डीएलएड या जो भी शिक्षक प्रशिक्षण आप किए हैं उसका मूल प्रमाण पत्र और मार्कशीट बहुत जरूरी होगा, जेएसएससी आपसे मांगेगा वहाँ पर। अब देखिए जेटेट का है जो प्रमाण पत्र होगा, मार्कशीट जो भी मिला होगा वो है आपको यहाँ पर जरूरी होगा। जातीय स्थानीय प्रमाण पत्र इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जातीय स्थानीय प्रमाण पत्र उसी को आप देना है जिससे आप अप्लाई किए हैं। बीच रियर केस में कुछ छूट देती है जेएसएससी। आधार कार्ड हो गया, फोटो और ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर तो जान रहे हैं। और एक बहुत बार बार ऐसा कमेंट आ रहा था कि अगर प्रमाण पत्र में स्पेलिंग त्रुटि हो तब क्या करना है, तो इसके लिए जेएसएससी ऑप्शन देती है। जेएसएससी के गाइडलाइन में रहता है, क्योंकि पिछले बहुत सारे जैसे हाई स्कूल शिक्षक नियुक्ति हुआ या और शिक्षक नियुक्ति हुई थी, तो उसमें क्या हुआ था कि जेएसएससी एक दिया था कि आप जो है से कार्यपालक दंडाधिकारी से आप एफिडेविट है पेश करेंगे कि हमारे ये त्रुटि है। और आपको नोटरी वाला जो होता है ना, वो नोटरी वाला यहाँ पर इसमें आपको जरूरी नहीं होगा, क्योंकि नोटरी है से जेएसएससी नहीं मानती है। तो ये हो गया क्लियर, और बाकी डॉक्यूमेंट्स आपको हो ही किया है यहाँ पर, तो उसके आधार पर आप ऐसे तैयारी कर लें। खास करके जो मूल प्रमाण पत्र निकालना है खासकर ग्रेजुएशन का, तो उसमें थोड़ा सा परेशानी होती है, क्योंकि जो यूनिवर्सिटी जो होता है वह तुरंत नहीं देती है, बहुत रेयर केस में तुरंत मिल जाता है, वो काफ़ी भीड़ हो जाएगा। अब देखिए है क्या मामला क्या होगा आपको, जब मूल प्रमाण पत्र अभी सोच रहे हैं कि नहीं निकालेंगे, निकालने में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि जॉब लगा या नहीं लगा उससे क्या मतलब है, हम निकाल लेते हैं उसको। क्योंकि अब जब जरूरी पड़ेगा तो सबको जान जाता है कि वैकेंसी निकला है इसलिए ये लोग आ रहे हैं। तो वहाँ पर आपको क्या होगा कि बहुत लोग परेशान करेंगे, आपको परेशान क्या करेंगे, कुछ पैसा मांग सकते हैं या आपको समय बोलेंगे कि नहीं अब 15 दिन में नहीं होगा, इतना टाइम लगेगा। ये सब बहुत तरह के मामला आएगा, परेशान होंगे, खुद के मानसिक टेंशन होगा। ये बहुत सारी चीज़ से बचने के लिए आपको क्या करना है, सारा काम अभी से ही कर लेना है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेंगे, ताकि फिर आपको ऐसा आसानी से नोटिफिकेशन मिल सके और मेरे वीडियो को आप आसानी से देख सकते हैं। धन्यवाद।